कि जैसे देखिए आरपीएफ में आपको इतना तो मालूम है कि 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। भाई आपने चाहे इसकी बिल्कुल जी तोड़ करके मेहनत ना की हो, मैंने मान लिया, पर आप ये सब्जेक्ट वो नहीं है क्या जिनको दिन रात पढ़ रहे हो, मैथ रीजनिंग जीएस। मानता हूं डेडिकेटेडली तैयार नहीं किया है। डेडिकेटेडली तैयारी मैं आपको बता देता हूं इसके कितने लोग कर रहे हैं। मात्र 10,000 बच्चे डेडिकेटेडली तैयारी आरपीएफ की कर रहे हैं। कितने में से? 50 लाख में से कितने? मात्र 10,000, जो सिर्फ आरपीएफ ही जिनका उद्देश्य है। तो अब आप सोच लो, बाकी सब बच्चे अपने और एग्जाम्स में लगे हुए हैं। मैं इसको इतना बता रहा हूं कि देखो, मैथ्स अर्थमेटिक आएगा, हाँ जी अर्थमेटिक आएगा। यह 35 क्वेश्चन आएंगे, हाँ जी 35 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें भी 30 क्वेश्चन करना 35 में से बहुत मुश्किल नहीं है। और ये आप अगर 35 कर जाओ जीएस में तो आपका सिलेक्शन तय हो जाता है लगभग इतना स्कोर करने से। और ये 95 क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल तो टास्क है नहीं। क्या सर इतने पे हो जाएगा? भाई टास्क तो बनाओ आप, होगा नहीं होगा, पर आप क्या इतना कर पाओगे अपने आप से पूछो। अपना इतना एक उद्देश्य लेकर के हमेशा चलना होता है। ठीक है, मैं तो आपको 100 क्वेश्चन का उद्देश्य हमेशा देके चलता हूं, पर आप 95 भी अगर बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने किसी सब्जेक्ट में कोई ऐसा तो लिखा नहीं कि देखो जहां 3 ही सब्जेक्ट है बस और तीनों का अच्छा खासा रोल है, उनमें से अगर आपका एक सब्जेक्ट कमजोर है, बहुत कमजोर है, मान लो मैथ आपका बहुत कमजोर है, तो आप सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दो, होगा ही नहीं। लेकिन आप ये सोचो कि यार इतना टास्क, अगर मेरा मैथ्स ठीक है, मेरा रीजनिंग ठीक है, तो सर ने टास्क भी बहुत कम दिया है, इतना तो आराम से सही हो जाएगा। बात पड़ती है टाइमिंग की, क्योंकि आपके पास यहां 90 मिनट है मात्र। और ये दोनों सब्जेक्ट ना आपके कब 80 मिनट खा जाएंगे कुछ नहीं पता। ये 35 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है टोटल, 35 ये 70 क्वेश्चन 80 मिनट नहीं खा सकते क्या आपका? ये टाइम खराब करवाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता या जो क्वेश्चन समय लेता है वो समय रहते छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ पाए आपका बैलेंस पूरी तरह से खराब कर देंगे, और एक बार अगर बैलेंस बिगड़ा तो फिर संभल नहीं पाते पूरे एग्जाम में। तो आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले रीजनिंग करनी चाहिए। जीएस को मैं इसलिए सलाह नहीं देता कि अगर आप जीएस पे को पहले करोगे ना, तो पहले मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप इसमें ना 25 मिनट से पहले सुलझोगे ही नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि 50 क्वेश्चन कर लिए 25 मिनट में कर लिए, बढ़िया है। और भाई देखो तो सही, आपने 25 मिनट में 50 क्वेश्चन पर लगाए, वो जीएस के हैं, इसलिए आप बढ़िया नहीं हो, टाइम तो अब खराब होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई एक बार आपने इसमें गति बनानी है, बहुत तेजी से करनी है चीजें, फिर जीएस को आप अपने आप ही बहुत तेज तेज करोगे, क्योंकि बाद में मैथ रह रहा है, ये डर रहेगा। शुरू में रहता है तो आदमी थोड़ा स्लो रहता है, तो स्लो के दिमाग को ये खोल देती है। तो अगर ये मिक्स आए तो देखो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये सेक्शन वाइज आए हैं तो आपको सबसे पहले रीजनिंग करनी चाहिए, उसके बाद जीएस और लास्ट में मैथ्स को लेना चाहिए। क्योंकि मैथ्स आपका कब अच्छा भी हो तब भी कई बार टाइम खराब करवा सकता है। रीजनिंग में आपको पता है एक सीरीज है, मुश्किल है, या मुझे 1-2 बार में नहीं बन रही तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मैथ्स में आपको कई बार ऐसा फंसाने वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आपको टाइम का नहीं पता चलता, इसलिए मैं ऐसी सलाह आपको देता हूं। ठीक है, तो भाई अब देखो, किसी का कोई कहे मेरी रीजनिंग बहुत मजबूत है, मैं यहां 2-3 क्वेश्चन फालतू कर दूंगा, मैं यहां 2-3 क्वेश्चन और फालतू कर सकता हूं, तो आप यहां फिर 30-31 कर लो, बहुत है। और देखो जीएस को आप 30 से अगर नीचे की सोचते हैं और फिर सिलेक्शन की सोचते हैं तो नहीं होगा। देखो अगर हार्ड आ गई तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो कोई भी स्कोर सेफ है, फिर तो अलग ही बात है। अगर बहुत हार्ड आया पेपर, भाई ऐसा भी हो सकता है जीएस में आपको 20 क्वेश्चन मुश्किल हो जाए, फिर तो फिर हम 95 स्कोर क्यों मतलब तय करेंगे? फिर तो हम सोचेंगे 80 पे भी सिलेक्शन होगा, अगर उन्होंने 20 क्वेश्चन जीएस में ही मुश्किल कर दिए तो आपके। तो ये सब कंडीशंस पेपर पर डिपेंड करेंगी। ठीक है,